इतने फैसिनेटिंग फ्लावर्स हैं, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद ही मैंने बॉक्स खोला और सबके गिफ्ट्स निकाले, क्योंकि गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट तो सभी को होती है। पापा जी का खोलना पड़ेगा, आशा का ये अबीर का है, अपनी रोटी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एम्ब्रॉयडरी हैंडमेड सिल्क, हैंडमेड सिल्क। सिल्क वहाँ की मशहूर है क्योंकि वो खुद से हम मेरे पास गए थे सिल्क काफ टाइप है। डबल क्या सुबह से ऐसे करती है। ये देखो, ये आयमा की भी है और पप्पो की भी है। सवेरे ना कुछ सारे मुंडे जाके को रंग दिया शर्टां लेके आए, लेकिन हमने तो बीच पे पहना ही है। तो फिर ऐसे ये आशा को सही साइज होगा ना? खुदी है। ये तो मेरी है। ओह माय गॉड। 2 hours later. 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद शमीर ने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे वेलकम डिनर के लिए एक टर्किश रेस्टोरेंट मोज़ैक आ गए हैं। कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है, तो चलें आज हम भी खा के देखते हैं। ये टेबल हमारा ऑलरेडी बुक करवाया हुआ था बॉय भाई ने। आते ही उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री टर्किश ब्रेड 2-3 सॉसेस के साथ सर्व की है और साथ सब मेन्यू देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर किया जाए। भाई इतनी मज़े की ब्रेड थी कि सब ऐसे खा रहे थे ना कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। तो बॉय भाई सबको कह रहे थे कि अगर आप यही ब्रेड ही खा लोगे तो जो आपने इतना ऑर्डर किया वो कौन खाएगा। लेकिन सच में हाथ रुक नहीं था रहा, बहुत मज़े की थी। ऑर्डर हमारा सर्व होना शुरू हो गया और सब ने अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर की थी। चलो दुआ करें, शुरू करते हैं। लड़कों क्या मसाले सीखा है हर की का। Thank you Lord for this food in Jesus. चल आयमा तुझे मैं मिलके खाते हैं। खाना मज़े का तो था ही, लेकिन क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही कि पर सर्विंग इतना ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट डे, चले जी ये नेक्स्ट डे है। तो कल तो हम इतना थके थे, कुछ जेट लैग भी था और ट्रैवल से इतना टायर्ड थे कि जैसे ही हम डिनर से वापस आए तो सभी सो गए। और ये नेक्स्ट डे हम, आप कहते होंगे कि ये अभी कल एयरपोर्ट से आई है, आज फिर एयरपोर्ट दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है, ये एयरपोर्ट हम नहीं जा रहे, बल्कि हम स्पोर्ट्स डायरेक्ट जा रहे हैं। बच्चों ने शूज़ वगैरह लेने थे, जॉगर्स लेने थे, क्योंकि कल हमने स्कॉटलैंड के लिए ट्रैवल करना है।
तो उसके लिए उन्हें चाहिए। स्टोर पे हम आ गए हैं और अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या पसंद आता है। काफ़ी बड़ा स्टोर है। कंबोडिया में शालीम हारिम के शूज़ ख़रीदने का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके साइज़ नहीं मिलते, क्योंकि कंबोडिया में बड़े से बड़ा साइज़ 42, 43 होता है, जबकि इनके साइज़ उससे बड़े हैं। हाँ, अगर आपको ड्रेस शूज़ लेदर के बनवाने हैं कस्टमाइज़, तो वो बहुत अच्छे वो बनाते हैं और हम इनके ड्रेस शूज़ जो हैं वो कस्टमाइज़ ही बनवाते हैं, वो हर साइज़ के वो बना के देते हैं। ये लेडीज़ सेक्शन ऊपर है। मैं, आयमा और वो भी भाई हम ऊपर आ गए हैं और आयमा के अभी जॉगर्स देखे जा रहे हैं, तो इसके बाद मेरे जॉगर्स देखेंगे। अगर कोई पसंद आ गया तो ले लूँगी मैं, मुझे अभी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं। लो जी, अब इधर ये प्रॉब्लम कि जो आयमा को पसंद आ रहा है उसका साइज़ नहीं मिल रहा और जो साइज़ उसको पूरा आ रहा है वो आयमा को पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि आशा को स्कूल से पिक करने का टाइम हो रहा था। ये हम आशा के स्कूल आ गए हैं और आयमा वो देखें आशा को लेके आ रही है। क्या हुआ? हाय आशा, क्या हो गया? यहाँ जी आशा बहुत सैड थी क्योंकि आज स्कूल का लास्ट डे था और समर वेकेशंस के बाद उसने दूसरे स्कूल जाना था, तो वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को और टीचर्स को मिस कर रही थी। ये देखें, स्कूल के बाहर ग्रीन एप्पल्स लगे हुए हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं। मैं तो अक्सर इसके साथ सब्ज़ी बनाती थी सेब गोश्त की, बहुत मज़े की बनती है। आप भी ट्राई करें, बिल्कुल शलजम गोश्त की तरह, लेकिन ये थोड़ा खट्टा मीठा सालन बनता है। और ये भी स्कूल के बाहर ही बहुत खूबसूरत इतने प्यारे कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे। ये फ्लावर्स तो तकरीबन हर घर के बाहर मैंने देखे हैं, बहुत ही प्यारे, ऐसे लगते हैं जैसे कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बुके है। यही कलर नहीं बल्कि बहुत से कलर्स में ये फ्लावर्स हैं।